The track is open. इंटरनेशनल टेंट पैकिंग इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में। भरपूर तरीके से जनाब यहाँ पर नेजाबाजी का मुकाबला जारी है और अब तक पाकिस्तान की टीम सबसे आगे नजर आ रही है इस इवेंट में। 7 सेकंड मिलते हैं आपको। आपके ये पॉइंट्स होते हैं जो 6 पहले रैंक के हैं, 6 दूसरे रैंक के हैं और 6 ही आपके वो पैक के हैं। यह आपकी टीम का कैंप है और ये स्वॉर्ड्स है। हाँ जी। अच्छा, इस स्वॉर्ड से हमने क्या करना होता है? जी, स्वॉर्ड से हमने पैक उठाना होता है। वो लेमन भी काटने होते हैं। अच्छा, 13 साल का बच्चा है और इसने रिकॉर्ड बनाया है। कैसे शौक हुआ आपको ये? ये मेरे परदादा जी से शौक आ रहा है। ये और इसके डैड, इसके फादर एक ही टीम में दौड़ रहे हैं। वाह! यहाँ साथ तीर कमान भी चल रहा है जी। ये स्पेशल घोड़े होते हैं जो सिर्फ इसी काम के लिए होते हैं, नेज़ेबाजी के लिए। पाकिस्तान में यूज होते हैं, उसे देसी घोड़ा बोलते हैं, तो वही बेस्ट है नेज़ाबाजी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल टेंट पैकिंग इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में। 9 टीमें दुनिया से आई हुई हैं जिनमें अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, ओमान, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, ये टीमें सब शामिल हैं और भरपूर तरीके से जनाब यहाँ पर नेज़ाबाजी का मुकाबला जारी है। आप देखें कि किस तरह अभी यहाँ पर टीम्स मौजूद हैं, उनके घोड़े मौजूद हैं, राइडर्स मौजूद हैं और यहाँ से एक एक राइडर आता है। पहले टीम आती है और टीम के राइडर्स यहाँ पर बिल्कुल तैयार होते हैं और एक एक करके अपने घोड़े के साथ जनाब राइडर जो प्लेयर है वो जाता है और फिर मुकाबले में हिस्सा लेता है। बहुत खूबसूरत, बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है। मौसम बहुत अच्छा है। पाकिस्तान की टीम भी इसमें हिस्सा ले रही है और अब तक पाकिस्तान की टीम सबसे आगे नजर आ रही है इस इवेंट में। आपको इस इवेंट के बारे में बताएंगे, किस तरह ये इवेंट शुरू होता है और क्या क्या इसमें मुकाबलों में शामिल है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। घोड़ों के बारे में आपको बताएंगे। बड़ा दिलचस्प है यहाँ पर सारा इवेंट और किस तरह यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, बहुत खूबसूरत है। और फिर हम बात करेंगे कुछ राइडर से भी और कोशिश करेंगे आपको मिलाएं 13 साल राइडर से। 13 साल जो इस इवेंट में सबसे यंग बच्चा है, उससे भी आपकी मुलाकात कराएंगे और वो भी जनाब बड़ा एक्सपर्ट नज़र आ रहा है। अभी मैंने देखा उसने इवेंट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। इस इवेंट में अभी जो हो रहा है इसमें आपने करना ये है कि 3 तरह से आपने परफॉर्म करना है। एक तो ये कि 2 रिंग्स लगे हुए हैं, कड़े हम कह देंगे, और ये देखिए आप, ये यूएसए का अभी राइडर जा रहा है और पहला रिंग ये ले लिया, दूसरा भी शायद ले लिया और जनाब लेकिन नहीं, जो पैग है वो नेज़े में नहीं आ सका तो अब उसका पॉइंट कटेगा। ये देखिए आप, तो यहाँ से जनाब राइडर ने स्टार्ट लेना है, अभी आपने देखा होगा, और उसके बाद जाना है। उसके बाद चंद सेकंड है, 7 सेकंड के अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के दरमियान उन्होंने स्पीड गन्स रखी हुई है कि उसके दरमियान उसने 7 सेकंड के अंदर अंदर उसने वो सारा फासला तय करना है और ये तीनों उसने मरहले अबूर करने हैं, यानी 2 रिंग्स के और 1 टेंट पैकिंग के। तो ये कर जाएगा उसको 18 पॉइंट्स। अगर वो 7 सेकंड में ना कर सका तो फिर उसका आधा पॉइंट कट जाएगा और ओवरऑल फिर देखा जाएगा कि किस टीम के कितने पॉइंट्स हैं और वो टीम विनर होगी। आज के इस इवेंट और मुकाबले के बारे में बात करेंगे हम। अमेरिका टीम के मैनेजर हसनैन अली हमारे साथ हैं जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिकन है, वो भी इस मुकाबले में आए हुए हैं अपनी टीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। अली भाई, पहले तो ये बताएं कि ये इवेंट 3 दिन का है, आपने मुझे बताया था। जी जी। क्या होता है पहले दिन, दूसरे और तीसरे दिन? अभी क्या हो रहा है आज? जी, ये 3 दिन का इवेंट है। पहले दिन हम करते हैं सांग से, जिसे लैंस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। लैंस से हम किला उठाते हैं। दूसरे दिन हम तलवार से उठाते हैं और तीसरे दिन हम ये रिंग और लेमन काटते हैं। जी, अच्छा, आज रिंग और लेमन का है। हाँ जी। ये थोड़ा बताएं कितना तकरीबन फासला है इनमें रिंग्स में और उसके बाद उसमें ये जो पैक है उसके दरमियान आपने 7 सेकंड में तीनों काम करने हैं। 7 सेकंड मिलते हैं आपको और आपके ये पॉइंट्स होते हैं जो 6 पहले रैंक के हैं, 6 दूसरे रैंक के हैं और 6 ही आपके वो पैक के हैं। अच्छा, आपकी टीम के कोच भी हमारे साथ हैं, जरा उनसे भी हम बात करते हैं। जी जी। तो मैं अपना माइक उनको देता हूँ। जी जी। सर, कैसा लगा आपको इस इवेंट में आकर? जी, बहुत अच्छा जी। अच्छा, थोड़ा सा बताएं इस इवेंट के बारे में, कैसे तैयारी करते हैं, क्या होता है? ये जी प्रैक्टिस की गेम है, इसमें काफ़ी तैयारी चाहिए होती है। अच्छा। जी, Next up we have घोड़े किस तरह आपको कैसे मिले हैं, सारा साल किस तरह से आप ये जी जो कंट्री इसको होस्ट करता है जी, उसकी जिम्मेदारी होती है घोड़े प्रोवाइड करना। ठीक है। और घोड़ों के ड्रॉज होते हैं जी,
लाइक ये 9 टीम्स हैं, तो इनको जितने घोड़े चाहिए, हर टीम को 5 घोड़े देते हैं जी। 4 प्लेयर्स दौड़ते हैं और 5 ही प्लेयर्स आते हैं जी इसमें पार्टिसिपेशन के लिए, एक रिजर्व में होता है जी। जी जी। तो जैसे ही जितने घोड़े होते हैं फिर उनके ड्रॉज होते हैं और सबके सामने ड्रॉज होते हैं जी। हर बंदा अपना घोड़ा पिक करता है, लेकिन जो 5 घोड़े मिलते हैं एक टीम को, वो आपस में स्विच हो सकते हैं जी। बाकी टीम्स के साथ स्विच नहीं कर सकते, आपस में प्लेयर स्विच कर सकते हैं और वो भी इन्फॉर्म करते हैं। मैंने देखा था आप भी यहाँ पर खड़े थे, जब आपकी टीम का जो भी राइडर आ रहा होता है आप साथ खड़े होते हैं, उसमें क्या आप कर रहे होते हैं? घोड़े को काम कर रहे होते हैं, उसको स्ट्रेट कर रहे होते हैं, बेसिकली गाइडलाइंस दे रहे होते हैं जी। नहीं, गाइडलाइन का तो आई थिंक उस वक्त टाइम नहीं होता है मेरे हिसाब से। बेसिकली वो थोड़ी सी स्पोर्ट, लाइक कभी घोड़ा नहीं जाना चाह रहा उसमें उसकी हेल्प की जाए, या एटलीस्ट इसमें लाइन बहुत ज़रूरी है। तो बाकी जो सिंपल नेज़ाबाजी है, लाइक जिसमें सिर्फ पैग होता है, उसमें तो ये होता है कि आपके पास टाइम मिल जाता है आपको कि आप घोड़े को थोड़ा सीधा कर लें या उसको अपने टारगेट पे ले आएं। इसमें एक्चुअली बड़े थोड़े टाइम में आपने तीनों टारगेट्स अचीव करने होते हैं, तो आपकी लाइन पीछे से ही सीधी होगी तो फिर आप उसको अचीव कर सकते हैं। जिस तरह ये दोनों रिंग्स तो इन्होंने तीनों के दरमियान शायद 1-1 सेकंड का भी आपके पास टाइम मुकम्मल नहीं होगा जी। टोटल टाइम जी, ये यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, जब हम इस लाइन से घोड़ा एंटर हो जाता है तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। और पैक के बाहर इसी तरह एक लाइन है और उधर भी कैमरा लगा हुआ है। यहाँ से लेके तो उस लाइन से निकलने तक जस्ट आपके पास टोटल 7 सेकंड होता है। अगर आपको टाइम हो तो हम साथ साथ चलें, साथ साथ बात करते हैं। आप मैनेजर हैं, आपकी क्या क्या जिम्मेदारी होती है? सारे प्लेयर्स को देखना, सब साथ है, कोऑर्डिनेशन हो रही है, क्या कर रहे होते हैं? जी, मैनेजर की टोटल जिम्मेदारी है जी उनका यूनिफॉर्म देखना पूरा, कोई राइडर का जो वेपन है वो सारा सही है उसका। अच्छा, ये हाँ जी, ये स्वॉर्ड है, ये आपकी टीम का कैंप है और ये स्वॉर्ड्स है। हाँ जी। अच्छा, इस स्वॉर्ड से हमने क्या करना होता है? जी, स्वॉर्ड से हमने पैग उठाना होता है और वो लेमन भी काटने होते हैं। अच्छा, पहले जैसे ये रिंग्स लगे हुए हैं आज, जिसके बाद जो सेकंड इवेंट है वो लेमन्स का, पहले लेमन काटेंगे और उसके बाद फिर पैग उठाएंगे। तो टीम मैनेजर की तलवार से ही आपने उठाना है? तलवार से पैग उठाना। अच्छा, अभी नेज़े से है, आपने पैग उठाना है, लेकिन उसके बाद तलवार के जरिए वो तो ज्यादा झुकना पड़ेगा जी, बहुत नीचे जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो उसमें मतलब सेफ्टी का इशू भी होता है, आपने सारा देख के तो फिर वो आप करते हैं। ठीक, इसमें बताएंगे ट्रेनिंग किस तरह से, घोड़ों की क्या खास इसमें जो है नस्ल होती है घोड़ों की? ये स्पेशल घोड़े होते हैं जो सिर्फ इसी काम के लिए होते हैं, नेज़ेबाजी के लिए? जी, हम जो पाकिस्तान में यूज होते हैं उसे देसी घोड़ा बोलते हैं, तो वही बेस्ट है नेज़ेबाजी के लिए, देसी ब्रीड है, तो वो हम यूज करते हैं। और ये घोड़े वैसे सारा साल इनको इस तरह से प्रैक्टिस करवाई जा रही है, राइडर वगैरह आप तो आप आएंगे इवेंट के लिए अमेरिका से, लेकिन ये घोड़े इसी तरह से ट्रेंड हो रहे हैं? ये घोड़े डिफरेंट ओनर्स के हैं जिन्होंने वॉलंटियरली प्रोवाइड किए हुए हैं, तो वो सारा साल देसी नेज़ाबाजी करते रहते हैं जी। ये ट्रेंड घोड़े हैं। ठीक, और इसमें मेन चीज है कि घोड़ा बिल्कुल एक लाइन में स्ट्रेट और एक स्पीड से भागे। हाँ जी, उसको मेंटेन करें। बिल्कुल। अच्छा, ये रिंग अंदर आना चाहिए या अगर गिर गया है तो आपको फिर भी ये लैंस के अंदर आना चाहिए, तब 6 पॉइंट्स मिलता है, अगर गिर जाए तो कोई पॉइंट 0 पॉइंट आना कि आपने टच कर दिया उसको तभी वो। अब ये 6 पॉइंट्स की आवाज इसलिए लगी है कि सिर्फ वो पैग उठाया। अच्छा, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहा था कि ये जो खेल आज डेवलप हुआ है, इसकी जो हमें हिस्ट्री मिलती है सदियों पुरानी, कि पहले जंगों में, वो तो खैर आज भी हम देखते हैं कि घोड़े इसलिए भी रखे जाते हैं, किसी वक्त उनका अब भी इस्तेमाल हो सकता है कि किसी फौज के पास पेट्रोल खत्म हो गया, कुछ भी नहीं उनके पास, तो घोड़ों पर कम से कम मूव कर सके। तो ये टेंट पैगिंग इस तरह शुरू हुई और ये रिंग का ये जंगों में ये प्रैक्टिस करते थे। ये गेम एंशिएंट कैवलरी स्पोर्ट इसे हम बोलते हैं। तो ये बेसिकली आजकल के ज़माने में घोड़ों पे जंग तो होती नहीं है, लेकिन ये बेसिकली प्रैक्टिस उसी की हो रही है कि अगर आप लीमू काट रहे हैं तलवार से, तो बेसिकली शो ये कर रहे हैं कि अगले बंदे की गर्दन काट रहे हैं आप। तो अच्छा, वो और रिंग का भी ऐसे ही है, जैसे वो नेज़े से, पता है जैसे आप भाग के जा रहे हैं तो आप दुश्मन को, अर्तुगरुल में देखा होगा कि वो नेज़े से उसकी वो गर्दन में मार रहा है, तो ये सारी प्रैक्टिस उसकी है। जो पैग हम उठाते हैं, पुराने ज़माने में ये होता कि मुखालिफ फौज ने जो टेंट लगाए होते थे वो किलों के साथ उन्होंने बांधे होते थे पैग के साथ। बिल्कुल ठीक। तो वो पैग उठाते थे जैसे ही घोड़े पे बैठ के, तो उनका मुखालिफ का जो टेंट है वो गिर जाता था। तो ये सारा उसमें है कि उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब ये हर घोड़े के साथ
एक एक आदमी मुख्तसर, और ये राइडर नहीं है? नहीं जी, ये इनको साइस बोलते हैं। ये हर घोड़े के साथ होते हैं, घोड़े की खिदमत करते हैं, और जैसे राइडर उतरता है ये घोड़ा पकड़ लेते हैं, घोड़े को पानी शानी पिलाते हैं, चारा देते हैं, ताकि थोड़ा घोड़ा भी हाँ उतनी देर में रिलैक्स हो जी जाए। जी जी। ये घोड़ा आसानी से एफिलिएट हो जाता है, इसको आदत होती है, क्योंकि जिस तरह आप लोग तो अभी आ रहे हैं बाहर से, कुछ दिन चाहिए होते हैं कई दफा, क्योंकि घोड़ा तो अपने मालिक को पहचानता है जी। घोड़ा वह जानवर है जिसको पता चल जाता है कि मेरे ऊपर कौन बैठा हुआ है, अनाड़ी बंदा बैठा हुआ है या कोई एक्सपीरियंस बंदा बैठा हुआ है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी राइडिंग स्किल्स कैसी हैं। अगर आपकी राइडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप घोड़े को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आपकी राइडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो वो घोड़ा आपको ज़्यादा तंग करेगा और तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी। अगर आपके लिए जी 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 घोड़े को राइड करना ही मुश्किल हो जाएगा तो आप रिंग्स को कैसे हाँ करेंगे, जी। लेमन कटिंग कैसे करेंगे, जी, जी, जी। और उसको कैसे उठाएंगे? कितने लोग हैं एक टीम में शामिल? इस वक्त 9 मुल्कों से टीमें आई हुई हैं। जी। ये 4 प्लेयर्स हैं, 5 प्लेयर्स हैं, 4 जो खेल रहे हैं और एक एक्स्ट्रा, और इसके साथ जैसे मैं टीम मैनेजर हूँ, हमारे कोच हैं अंसर साहब, टोटल हम 7 बंदे फी टीम पे आए हुए हैं, और 9 मुल्क हैं, सारों के 7-7 बंदे आए हुए हैं। ये शौक आपको कैसे डेवलप हुआ, घुड़सवारी का, घोड़ों का, टेंट पैकिंग का? इसमें किस तरह से जी, मेरी एजुकेशन है लॉरेंस कॉलेज मरी से, तो वहाँ पे हम आर्मी कैंप में जाते होते थे पोलो खेलने के लिए। ठीक। तो वहाँ से मुझे ये शौक डेवलप हुआ, और क्योंकि हमारे गुजरात में काफ़ी नेज़ाबाजी होती है, हमारे जितने भी कज़न्स वगैरह वो करते हैं, तो उस वजह से मुझे ये शौक। तो आपने यहाँ गुजरात में अपने घर वहाँ भी घोड़ों का शौक जो है साथ? जी जी, हमारे पास वहाँ पे 8 घोड़े हैं जी, 3 घोड़ी हैं, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है। वेरी नाइस। तो जब मौका मिलता है आप आके जी जी राइडिंग वगैरह करते हैं। आपको पर्सनली कौन सा ब्रीड कहे या घोड़ा ज़्यादा पसंद है? जी जी, काफ़ी मशहूर ब्रीड्स हैं, जैसे मैं बात कर रहा था जुल्ले सयाल वाला जो टीएम फार्म के पास है, तो उसके काफ़ी बच्चे हैं, वो अच्छा रिजल्ट देता है, तो उनके घोड़े हमारे पास एक घोड़ा वो भी है। तो बेसिकली देसी घोड़े जितने भी हैं वो सारे अच्छे हैं जी। अच्छा, ये आपने बताया ये देसी घोड़े हैं जो इस इवेंट के लिए हाँ खास होते हैं। जी जी ये ट्रेंड भी अच्छे हो जाते हैं, इसकी जी। क्या वजह है? ये हमारे पाकिस्तान का जिसको आप देसी घोड़ा कह रहे हैं, जी जी इस इवेंट के लिए टेंट पैकिंग के लिए क्यों अच्छा है, रेसिंग के लिए अच्छा नहीं है, या दीगर जो इवेंट हो उनके लिए? जी, अच्छा इसलिए कि जो हमारा जिसको हम वलायती घोड़ा बोलते हैं ना, उसका स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक तो है। उसको रोकना कंट्रोल करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है जी। वो भागता है तो फिर आसानी से हाँ नहीं, जी। बहुत तेज भागेगा, तो ये है कि आपके कि- लिए मुश्किल हो जाएगा इतनी स्पीड में जी जी आप उसको नेज़े को या देसी घोड़ा जो है वो स्प्रिंट करता है, और स्प्रिंट करने के बाद आप उसको रोक सकते हैं। जी। और ये जरा भागने में भी स्ट्रेट जी, एक जी। लाइन में, हाँ क्योंकि थोड़ा सा भी एक कदम इधर जी उधर जी हुआ। बिल्कुल। आप अच्छा, अपना ये जो घोड़े हैं इनको इस तरह तैयार किया जाता है कि वरना आम घोड़ा हो तो वो तो आपको इतना ज्यादा झटका ही दे देगा। हाँ जी। राइडर का भी मैं देख रहा हूँ कि वो बिल्कुल पंजों पर अपने मुसलसल होते हाँ हैं, जी, वो हाँ जी। बैठते नहीं है जी, उसके जी, ऊपर, स्टैंडिंग पोजीशन में। स्टैंडिंग पोजीशन होते हैं, हाँ लेकिन उसके बावजूद घोड़े की भी जो रफ्तार के साथ उसका अंदाज है भागने का, जी, वो जी। आपको एक स्ट्रेट एक पोजीशन दे रहा होता है, ये नहीं कि जी, बहुत बिल्कुल। ज्यादा उछल रहा हो। वो काफ़ी मैटर करता है, और ये मैटर करता है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कैसे ले रहे हैं। अगर आप स्टार्ट ही लाइन में नहीं ले रहे तो फिर आप मिस कर जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप किले को देख के और स्टार्ट बिल्कुल उस लाइन में लें। अस्सलाम वालेकुम रेहान। ये रेहान है जी, ये 13 साल का बच्चा है और इसने रिकॉर्ड बनाया है सबसे छोटी उम्र में इस इवेंट में हिस्सा लेने का। तो रेहान, किस तरह प्रैक्टिस करते हो आप? ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हॉर्स राइडिंग अपनी जगह, लेकिन साथ यहाँ आकर और टेंट पैकिंग, और ये फिर तलवार के साथ, ये इसके साथ आपने लेमन कटिंग करनी है, आपने रिंग भी उसमें लेना है, और फिर उसके बाद पैक भी उठाना। तो किस तरह टाइम निकालते हो स्टडीज के साथ? स्टडीज के साथ इतना टाइम नहीं होता, तो मेरी कोशिश होती है जितना टाइम दे सके तो उतना देने का, और साथ में प्रैक्टिस करें तो फिर वो एक चीज़ तो हो जाती है ना। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ ये, और अल्लाह का शुक्र है कि ये इस तरह। कैसे शौक हुआ आपको ये कि मैंने ये मुझे नेज़ाबाजी करनी है? ये मेरे परदादा जी से शौक आ रहा है। अच्छा, जी। कब से राइडिंग शुरू की थी आपने? हॉर्स राइडिंग कब से शुरू, किस उम्र से? हॉर्स राइडिंग मुझे याद को नहीं, क्योंकि मैं शुरू से ही है मेरे लिए, अच्छा। क्योंकि इसका मतलब 3-4 साल की उम्र से शायद आपकी जो फर्स्ट मेमोरी है वो भी है कि मैं घोड़े पर इसका बैठा छोटा हूँ। भाई भी दौड़ता है जी। छोटा भाई भी है जी जी। वो भी, लेकिन हाँ जी। उतने छोटे को अलाउड ही नहीं होगा। इसका लेकिन बड़ी देसी मुश्किल देसी में दौड़ लेते हैं जी। इंटरनेशनल में इसकी भी एक्सेप्शन है, हमने ली हुई है नॉर्वे वालों ने। अच्छा। और क्योंकि इसकी पास्ट परफॉर्मेंसेस की वीडियोस उन्होंने देखी हैं, वो काफ़ी अच्छी थी, तो उस बेस पे वेवर साइन करके तो इसको इजाज़त मिली। यानी ये पहली दफा है कि 13 साल का बच्चा हाँ इस जी। इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। उसकी वजह ये है कि इसने परफॉर्म इतना अलग किया कि उन्होंने कहा हाँ जी, जी। ये पार्टिसिपेट कर हाँ जी, सकता हाँ है। तो कमाल है यार, आप तो वैसे ही मेरा ख्याल है विनर हो, चैंपियन हो। इस उम्र में आपने रिकॉर्ड बना दिया है कि सबसे छोटी उम्र में इस इवेंट में आना। तो जब आपको पता लगा कि आपको
अलाउ कर दिया गया है, कैसा लगा, कितनी खुशी हुई कि आप हम एक रिकॉर्ड बहुत बना रहे हो? हम बहुत देर से उनसे पूछ रहे थे, तो जिस टाइम क्या कहते हैं उन्होंने जवाब दिया था, तो फिर बहुत ही खुशी हुई थी। उसके बाद फिर प्रैक्टिस शुरू कर दी? और एक और जबरदस्त बात यह है कि ये और इसके डैड, इसके फादर एक ही टीम में दौड़ रहे हैं। वाह, हाँ जी। जबरदस्त। और इसके चाचू भी अच्छा, एक ही टीम में दौड़। सारी टीम जो है वो अपने घर से ही हाँ बना जी। ली हुई है। जी। वेरी नाइस। तो आपको पसंदीदा घोड़ा कौन सा है? सारे पसंदीदा है। अपना घर पे कोई रखा हुआ है जी। आपके पास जो है, उसका कोई नाम वगैरह रखा हुआ है? जी, मेरा पसंदीदा घोड़ा दिलदार है, वो मेरे पास एक घोड़ा है जी, और उस पे मैं बहुत शुरू से नेज़ाबाजी उस पे स्टार्ट की है मैंने, तो इसलिए वो मेरा फेवरेट है। जबरदस्त। आप क्या समझते हो, अभी तो 13 साल है, किसने ट्रेनिंग करवाई आपको, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप क्या समझते हो, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नेज़ाबाजी के मुकाबले में? नेज़ाबाजी में दिल बड़ा होना चाहिए, अच्छा। और करेज होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, और ट्रेनिंग की बात करें तो फिर वो मेरे दादाजी ने, चाचू ने, पापा ने सारे मिल के मुझे देते रहते हैं जी। और ये भी आपने इसी तरह, जब आपको पता लगा इसमें आपने तलवार से भी मुकाबला करना है, नेज़े से भी है, रिंग का भी है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जिस तरह बता रहे थे, देसी में सिर्फ नेज़ाबाजी का होता है, ये इंटरनेशनल इवेंट में रिंग्स का भी है और लेमन कटिंग का भी है, जो कि आपने इसे स्वॉर्ड से करनी है। इसके लिए फिर अलग प्रैक्टिस की आपने? नहीं, प्रैक्टिस तो पहले ही से थी जी, और 3 साल पहले होया था उधर सुल्तान इंटरनेशनल, उधर मैं गया था, तो उसके लिए मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, तो उसके बाद मैं अब प्रैक्टिस में हर टाइम रहने की कोशिश करता हूँ। गुड यार, बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा परफॉर्म करो, और इसी तरह जो है ना आप घोड़सवारी में पाकिस्तान का बड़ा नाम बनाएं, ठीक है? वैसे आप नॉर्वे की टीम जी, नॉर्वे की टीम से। बट ये पाकिस्तानी नॉर्वेजियन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो सही है, जहाँ भी हो गए नाम पाकिस्तान का होता है, पाकिस्तानी बच्चा है जो नॉर्वे में हाँ जी, हाँ टीम में खेल रहा है, जी, जी, जी। तो बड़ी बात है। ये देखें, थैंक यू रेहान, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये इसका मतलब पेरेंट्स से शौक आता है, तो आपको कैसे हुआ? जी, आपने बताया कॉलेज से, आपके मेरे पेरेंट्स में मामू भगाते थे घोड़ा, अच्छा, तो उनसे बस शौक पड़ा। ये इवेंट जो हो रहा है नेज़ाबाजी का, उसमें आपने देखा टेंट पैकिंग के साथ रिंग का भी है, फिर लेमन कटिंग है, यहाँ साथ तीर कमान भी चल रहा है जी, और ये आर्चरी का भी हो रहा है। ये देखें आप, हसनैन भाई ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमें। जी जी जी, इसे बोलते हैं इंग्लिश में जी हॉर्स बैक आर्चरी। ठीक, तो ये पाकिस्तान में क्वालिफाइंग ग्राउंड हो रहा है जी वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा, तो इसमें आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि तुर्की आया हुआ है, कजाकिस्तान आया हुआ है, रशिया आया हुआ है, ईरान आया हुआ है, पाकिस्तान है। तो इनमें से जी 3 टीमें सेलेक्ट होनी है वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा, हाँ जी, जिसके हाई स्कोर होंगे 3 दिन के, वो सिलेक्ट हो गए। और ये भी वो आप जिस तरह बता रहे थे कि ये पुराना दौर, उस वक्त तो तीर कमान से जंग होती थी। बिल्कुल, हाँ जी। ये घोड़े पर वही चीज़ है। भागते हुए, घोड़ा भाग रहा है, उस दौरान आपने निशाना लगाना है। जी जी जी, इसकी भी बड़ी प्रैक्टिस चाहिए, बिल्कुल आप स्टेडी हो, हिल ना रहे हो, और आपको घोड़े की लगाम भी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि आपके दोनों हाथ फिर उस वक्त बिल्कुल इस्तेमाल हो रहे हैं तीर कमाने के लिए। ये देखें जी, इन्होंने तो अपना लिबास भी जो है वो ट्रेडिशनल पहना हुआ है। जी जी जी। ओह, तीसरा मिस हो गया। अच्छा, और ये बकायदा ट्रैक बनाया हुआ है, इस ट्रैक के अंदर सीधा रहना है। बिल्कुल, ये जो रेत से इन्होंने बनाया हुआ है, घोड़े ट्रेन हुए होते हैं और वो इसके अंदर रहते हैं। ट्रेन घोड़ा है, उसने सीधा इसी लाइन में सीधा भाग कर जाना है। और देखिए वो राइडर ने उस वक्त अपने, मैंने देखा हाथ में 3-4 तीर पहले लिए हुए हैं कमान के अंदर, जी, जी, जी। एक के बाद एक। और यहाँ मेरा ख्याल है वाहिद खातून पार्टिसिपेंट मैंने देखी है, रशियन खातून रशिया है की। जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ जी, इसमें जी अभी एक टारगेट लगा हुआ है, लेकिन इसमें एक आध इवेंट है जिसमें 3 टारगेट लगे हैं, एक स्टार्ट पे, एक मिडल में, एक एंड में। और इसीलिए वो 3-3 कोशिश कर रहे हैं। रियली नाइस इवेंट, विश यू बेस्ट ऑफ लक, और इसी तरह आप आते रहे, तो आपसे मुलाकात भी रखेंगे। तो आप हर साल ये इवेंट होता है? जी, हर साल, मतलब इंटरनेशनल तो नहीं होता, लेकिन देसी इवेंट्स जैसे अभी फोर्ट्रेस में हो रहा है वो हर साल होता है। और ये वैसे ओपन होता है, जो भी लोग जी, पब्लिक public यहाँ आ सकते हैं। जनाब, ये इवेंट बड़ा ज़बरदस्त है, और आप ज़रूर आएँ। और हॉर्स राइडिंग ऐसी चीज़ है कि सुन्नत रसूल भी है, और आप अपने बच्चों को और ख़ुद को ये शौक डेवलप करें, जो लोग कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये काम है, आपके मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी और फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।